चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में सिस्टर बाय दुर्गेश सर। आज की इस क्लास में दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 1 हमारा हो चुका है 3.1 का, है ना। एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न नंबर 1 हो चुका है। प्रश्न नंबर 2 को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझनी होगी, ठीक है। ये जो टेबल बनाया है मैंने, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या होता है कि आपको दो समीकरण दिए रहेंगे, है ना। दो चर होंगे, उसमें दोनों इक्वेशन और दोनों समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करके हमें ए बी सी के मान निकालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ दो समीकरण निकल लिए, a1x प्लस b1y प्लस सी, a2x प्लस b2y प्लस सी। ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है और ये हमारा समीकरणों का व्यापक रूप है। इससे हम बाकी जितने भी समीकरण बनाए हैं दोस्तों। अब मैंने यहाँ कुछ छोड़ दिया अभी, ठीक है। a1 b2 इन दोनों का अनुपात है, इन दोनों का अनुपात निकालना, अनुपातों की तुलना। यहाँ मैंने लिखा है कि अगर आप a1 और a2 बटे में नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है बराबर नहीं, क्या है बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू इंग्लिश में बोलते हैं बराबर नहीं, b1 b2 अगर इस प्रकार से आपको मिल जाएगा तो ग्राफी निरूपण में, जब ग्राफी रूप में हम बताएंगे तो उसका आंसर क्या बताएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब इस प्रकार से जब आपको मिलेगा तो आप जब इसका सॉल्यूशन करो तो हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेगी, ठीक है। ठीक है, क्या मिलेगा, प्रतिच्छेदी रेखा। और जब इस प्रकार से आपको सभी बराबर मिल जाएंगे तो क्या मिलेगा, समपाती रेखा है। क्या मिलेगी, समपाती। ये ग्राफी रूप है, ग्राफी रूप में उसका आंसर देना पड़ेगा। आपसे पूछ सकते हैं कि ग्राफी रूप में क्या आएगा, उसके बाद बीजगणितीय रूप भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो हमें ग्राफी रूप में, और जब इस प्रकार से आएगा भाई a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो तब आपको क्या आ जाए, समांतर रेखा है। और इसी का आंसर हमें बीजगणितीय रूप में देना है तो क्या होगा कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी तो प्रतिच्छेदी रेखा मतलब कि एक हल। जब रेखाएं दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो जहां एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक हल, और एक हल को ही बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब उसके जैसा कोई नहीं, सिर्फ एक ही, सिंगल, तो एक हल। समान संपाती रेखा, संपाती रेखा है कि जब इनका ग्राफ बनाएंगे अपन तो बीजगणित में रूप में क्या होगा कि दोनों का आंसर समान आएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइनें आ जाएगी। संपाती, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर, मतलब संपाती जब हम इसको दोनों इसके स्पिनों को मिलाएंगे तो एक रेखा तो है ऑलरेडी, और उसके ऊपर कभी दूसरी रेखा भी आ गई तो आपको सामने से कभी भी वो दूसरी रेखा नहीं दिखेगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर संपाती है। मतलब ये कितनी रेखाओं पर कितने बिंदु प्रतिष्ठित कर रहे हैं हमें नहीं पता है, तो क्या आएगा, संपाती रेखा। अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इसके हल कितने होंगे हमें नहीं पता है। क्यों, क्योंकि ये कितने बिंदु प्रतिष्ठित, जितने बिंदु प्रतिष्ठित करे उसके उतने हल होंगे, या एक बिंदु प्रतिष्ठित करेगा तो एक हल होगा, तो एक हल लिखा। अब रेखाएं जब संपाती हो गए तो कितने बिंदु प्रतिष्ठित करे हमें नहीं पता, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं दोस्तों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मान लो इस प्रकार से हो, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो समांतर रेखा है। अब समांतर रेखा क्या हो जाएगी, दोनों सीधे सीधे निकल आएगी ग्राफ पे, तो ये क्या होगा, कभी भी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करेगा, और जब प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं तो कोई हल कहां से होगा, तो क्या होगा, कोई हल नहीं। आप लोगों को ये समझना होगा, ठीक है। तो ये अच्छे समझना है कि जब भी आपको बोल रहे हैं कि ग्राफी निरूपण में प्रतिच्छेदी रेखा, तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या करना है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, यहाँ तक ला के देना है प्रतिच्छेद रेखा। और इसका कभी हल की बात करेंगे तो एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक हल या अद्वितीय हल बोल सकते हैं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, समांतर संपाती रेखा। संपाती रेखा में क्या हो, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों चीजें बराबर हो जाएगी, और बराबर हो गए समझ लो समपाती रेखा है, और संपाती रेखा है समझ लो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लास्ट है उसके बाद क्या है अपना समांतर रेखा है। समांतर रेखा में क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, मतलब ये दो तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं आएगा, तो समांतर रेखा। और समांतर रेखा तो कोई हल होगा क्या, नहीं होगा, तो ये आपको चीजें समझना होगा। और एक चीज और, संगत असंगत, संगत दूसरा असंगत, तो किसमें संगत होगा और किसमें असंगत वो भी जान लो इसके साथ, ठीक है। तो आप याद रखना हमेशा इस दो रेखाओं में अगर मिलेगा तो हमेशा संगत मिलेगा, और ये अकेला असंगत मिलेगा। असंगत के लिए क्या करना पड़ेगा, समांतर करना पड़ेगा। तो समांतर अगर हमें रेखा इस प्रकार से हमारा आंसर आता है हल करने पर, तो समझ लेना हमारी रेखाएं कैसी है, असंगत है। और मान ले प्रतिच्छेदी और संपाती मिल जाए, प्रतिच्छेदी और संपाती मिल जाए तो संगत है, ये आपको समझना होगा। तो संगत असंगत आप लोगों को अच्छे समझना पड़ेगा। तो ये अच्छे से डायग्राम समझ लो। इसके लिए क्या होगा कि अगर मान लो कुछ समय के लिए हम कुछ लेते हैं कि ए की जगह हम ले लेते हैं 2x, b1 की जगह ले लेते हैं 3y प्लस सी की जगह ले लेते हैं 5, और ऐसे ही ले लेते हैं अपन 4x दूसरे वाले का, 4y2 का मान कितना 4, b2 का मान कितना लेते हैं 6, और c का मान कितना ले लेते हैं 10। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इससे तुलना करें तो a का मान क्या रखा हमने 2,
इसमें बी का मान कितना रहेगा, बी वन का मान कितना रहेगा 3, और इसमें सी वन का मान कितना 5। दूसरे में तुलना करें तो ए टू का मान कितना रहेगा 4, बी टू का मान कितना रहेगा 6, और सी टू का मान कितना है 10। अब इसकी तुलना करते हैं, है ना, तो ए वन बटे ए टू तो क्या आएगा 2 बटे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम तो 2 2 4, क्या है हमारा फाइनली 1 बटे 2। वैसे हम बी वन बटे बी टू को सोल्यूशन करेंगे तो बी वन बी टू क्या है 3 बटे 6, इसको काटेंगे क्या आएगा 1 बटे 2। उसके बाद अपन क्या करेंगे सी वन बटे सी टू को मान लेंगे, सी वन बटे सी टू तो क्या आएगा 5 बटे 10, इसको काट करेंगे तो 1 बटे 2। तो आप देखो सभी ए वन बटे ए टू, बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू, ये तीनों का मान कैसा है समान है। तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही, ये वाली संपाती रेखा है, तीनों क्योंकि बराबर है। और जब संपाती है तो क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, और जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो क्या होगी संगत रेखाएं, ठीक है। और अगर मान लो कि जब दूसरी संख्या लेते हैं, जब उसमें हम क्या करते हैं कि मान लो इस प्रकार से आ जाता है कि ए वन मतलब मान लो 2 बटे 7 ए वन और ए वन बटे ए टू का मान, और बी का मान आ जाए बी वन बटे बी टू का मान आ जाता है हमारा 3 बटे 4। तो आप बोलोगे कि ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग मतलब ए वन बटे ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू। अगर इस प्रकार से मिल जाता है तो हमारे क्या आ जाए पहली कंडीशन, मतलब क्या एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और रेखा क्या होगी प्रतिच्छेदी रेखा है। और अगर मान लो पहला और दूसरा बराबर मिल जाए और तीसरा बराबर नहीं मिलता तो हमारे ये हो जाएगा। और हमें किसमें संगत होगा, सिर्फ जिसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं करती होगी। देखो एक तो संपाती में भी प्रतिच्छेद करेगी रेखा एक दूसरे को, और प्रतिच्छेद मतलब दो जो केवल एक हल में भी करेगी, लेकिन समांतर रेखा में प्रतिच्छेद करेगी नहीं, तो हम बोल सकते हैं उसमें संगत भी नहीं होगा, इसमें असंगत होगा दोस्तों। तो ये हमारा आज का इतना है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। ये आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, और आपकी किताब में भी दिया है, इसको अच्छे से वहां से समझ लेना है दोस्तों। और यहाँ से आपके 2 ऑब्जेक्टिव कंफर्म बनते हैं दोस्तों, 2 ऑब्जेक्टिव हमेशा बनते हैं इस टेबल से। तो इसको अच्छे से देख लेना, 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेंगे, इसको अच्छे से समझना है क्या होती है संगत रेखा है, असंगत कब लिखेंगे, प्रतिच्छेद रेखा और सारी चीजें, ठीक है। चलिए दोस्तों, उस टेबल के आधारित कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, अनुपात, आपको अनुपात निकालना है ए वन बटे ए टू, बी वन बटे बी टू, सी वन बटे सी टू की तुलना कर ज्ञात करना है। आपको तुलना करना और ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा है एवं बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है या समांतर है अथवा संपाती है। आपको तीनों बताना है, कौन सी रेखा है प्रतिच्छेद है, कौन सी समांतर है अथवा कौन सी संपाती दोस्तों। तो टेबल में हमने अच्छे समझा है कि कब समांतर होगा, कब संपाती होगी और कब समांतर होगी। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आपको इस प्रकार से मिला ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू, तो क्या होगा, क्या होगा प्रतिच्छेदी, क्या होगा प्रतिच्छेदी। आपको उसको टेबल को अच्छे से याद करना है दोस्तों। दूसरा, अगर ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, ये होगा तो क्या होगा समांतर, समांतर रेखा। तो मान लो ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू, तो क्या होगा, क्या होगा समांतर, सॉरी ये समांतर होगा, ये संपाती होगी, ठीक है संपाती। तो तीनों चीजें आपको समझना पड़ेगा। इसमें अगर 2 ही चीजें आगे बराबर नहीं तो आगे करने की जरूरत नहीं दोस्तों, 2 ही चीजें आपको निकाल पता कर सकते हैं। इसमें तीनों आगे तो संपाती, और इसमें मान लो कि पहला और दूसरा बराबर तीसरा बराबर तो समांतर दोस्तों। तो हमें ये चीज बताना है, तुलना करना है और बताना है। तो आइए कैसे करते हैं तुलना। तो व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो व्यापक रूप हमारा क्या है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ठीक है बराबर 0। इसका ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू ठीक है बराबर 0। तो हमें क्या करना है कि x x y y और c लास्ट में जो अचर रहता है उसे, फिर x x y y और c में जो लास्ट में रहता है, तो उनसे हम मान लो काट देते हैं कि मान लो ये x से x कट गया, तो a का सामने क्या दिख रहा है 5, तो a का मान कितना आएगा 5, a1 का मान, सॉरी a1 का मान, b1 का मान कितना आएगा, b1 का मान -4, चिन्ह सहित उठाना है, और c1 का मान कितना आएगा 8, ये आप उठाओगे, मतलब यहाँ a के सामने है, ये b के सामने है और c के सामने है। ये समीकरण एक से तुलना करेंगे। और दूसरे का निकालना है, तो a2 का मान कितना होगा, तो a2 नीचे वाला समीकरण, तो a2 के स्थान पे क्या है 7, b2 के स्थान पे कितना है 6, और c2 के स्थान पे कितना है -9। आपको चिन्ह सहित लेना है। तो a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 आपने निकाल लिया। अब क्या करें, तुलना करेंगे। तुलना कैसे, पहले a1 बटे a2 ले लो, तो a1 का मान कितना है 5, a2 का मान कितना है 7, ये कटेगा नहीं कटेगा तो यहीं लाके छोड़ देते हैं पहला। दूसरी तुलना करते हैं b1 बटे b2 की, तो क्या आएगा -4 और 6, इसको काटोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 4 और 2 3 6,
तो 2/3। अब निकालते थर्ड वाला C1/C2, तो क्या आएगा 8/9 दोस्तों। तो क्या आएगा 8/9, ये कटने का नहीं। तो अब इसकी कंडीशन अपन जमा के देखते क्या होता है। जब इसकी कंडीशन जमाने गए अपन तो A1 बराबर B1 क्या मिल रहा है क्या, A1 का मान कितना है 5/7 और B1 B2 का मान कितना है 2/, दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू। और जब नॉट इक्वल टू आ जाएगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी ना। कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। यहाँ रेखा है क्या होगी, यहाँ रेखा है प्रतिच्छेदी होगी। बस इतना आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तीनों बराबर आ जाते हैं, तो क्या बोलते हैं संपाती। और अगर मान लो पहला और दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं आता, तो क्या होता है समांतर। ये पहला चेक किया, यहाँ रेखा क्या होगी प्रतिच्छेदी। दूसरा चेक करते हैं अपन, A1 का मान, अब यहाँ डायरेक्ट मान निकाल लो। A1 का मान कितना आएगा 9, आगे वाला। B1 का मान कितना आएगा 3 और C1 का मान कितना आएगा 12। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो X के आगे A, Y के आगे B और ये हमेशा C का मान रहता है। अब A2 का मान नीचे वाले समीकरण से निकाल लो 18, B2 का मान कितना आएगा 6 और C2 का मान कितना आएगा 24। कितना है 24 है ना। अब देखते हैं इसका क्या होता है। पहले A1/A2 निकाल लो, कितना है 9/18, कटेगा दोस्तों, काट दो इसको, 9 का 9 2 18, 1/2। अब A2 सॉरी B1 B2 का मान निकाल लो, B1 B2, तो B1 का मान कितना है 3/6, कटेगा 3 कम 3 3 2 6, 1/2। C2 C1 और C2 का मान निकालो, कितना है 12/24, कटेगा 12 कम 12 24, तो 1/24। अब हम तुलना करेंगे, देखो A1 A2 बराबर किसके आ रहा है B1/B2, मतलब दोनों का मान किसका आ रहा है समान आ रहा है, समान है ना। और फिर C का मान देखते हैं क्या है 1/2, मतलब C1/C2, ये भी क्या आ रहा है बराबर आ रहा है तीनों का मान। जब तीनों का मान समान आ रहा है, जब समान होता है तो संपाती रेखा है, तो कौन सा आ जाएगा संपाती रेखा है। यहाँ पर रेखा है, यहाँ रेखा है, क्या है संपाती है। दोस्तों ये बहुत सरल है, आप इसको अगर वो टेबल आप लोगों ने अच्छे समझ ली है, मैंने जो समझाया इसके पहले, तो मेरे हिसाब से आप सवालों को चुटकियों में कर लोगे। तो ये हो गया। अब एक और लास्ट देख लेते हैं इसका फटाफट, इस क्वेश्चन का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला देखते हैं। तो यहाँ A1 का मान कितना आएगा, A1 का मान हो जाएगा 6, B1 का मान कितना आएगा -3, चिन्ह से लेना है, और C1 का मान कितना आएगा 10। ऐसे ही A2 का मान कितना है नीचे वाले में 2, B2 का मान कितना हो जाएगा -1। यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है कि जब भी चर राशि के साथ कुछ नहीं है, x और y के साथ कुछ नहीं रहेगा, तो आप हमेशा वहाँ 1 मान लेना है, 1 मान लेना। तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 और आगे चिन्ह है माइनस, इसलिए -1। और C2 का मान कितना रहेगा 9। अब तुलना करेंगे A1/A2 कितना है 6/2, ये कट जाएगा दोस्तों, 2 2 2 3 6, 3 आ जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब A2 B1/B2 को देखते हैं क्या -3/1, -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आएगा 3/1, ठीक है। अब C1/C2 क्या आएगा 10/9, ये कटेगा दोस्तों नहीं कटेगा। तो अब हमें सामने कंडीशन क्या बन रही है मालूम है, A1/A2 बराबर है क्या B1/B2, हाँ तो दोनों समान है, तो दोनों को B1/B2। क्या तीसरा भी बराबर है, तो नहीं, नॉट इक्वल टू है C1/C2, नॉट इक्वल टू। तो ये अब यहाँ क्या हो रहा है, रेखा क्या हो जाएगी समांतर रेखा हो जाएगी। जब बराबर 2 आ जाए और तीसरा बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा समांतर रेखा है। तो यहाँ रेखा है, यहाँ रेखा है, क्या है समांतर है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे क्वेश्चन 2 के तीनों क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में कर लिया। इसके पहले बेसिक समझाया है, तो टेबल को और क्वेश्चनों को अच्छे समझ लेना है दोस्तों। और अगर आप लोग वीडियो अच्छे लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। और हो सके तो ये क्लास, इस वीडियो को अधिक बच्चों तक शेयर करें, है ना, ताकि वो भी इस चीज़ों को समझ पाए दोस्तों। तो छुट्टी आप लोग मनाना है, लेकिन पढ़ाई के साथ मनाना है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।